वेलकम बैक टू लर्निंग विथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और नया टॉपिक। लेकिन हमारे देश में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आए और कोई न्यू डिजिटल सिस्टम आए और हम उसके बारे में बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? नो 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 नो, क्योंकि हम हैं पीसी वाले स्टूडेंट्स, तो हम तो जानेंगे भैया कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या नया आया है डिजिटल और टेक फील्ड में। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज RBI's ई-करेंसी। आज आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि RBI ई-करेंसी यूज की जा रही है, लेकिन ये आखिर है क्या? हमें भी तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। RBI ई-करेंसी RBI की डिजिटल करेंसी है, क्योंकि जिसमें हम ई-रुपी या CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। ये करेंसी को बहुत ही अच्छे और सिंपल शब्दों में हम समझते हैं कि ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1, व्हाट इज ई-रुपी। तो ई-रुपी असल में RBI का डिजिटल पैसा है। जैसे अभी तक आप नोट्स यूज करते हो ना, बस ये हमारा डिजिटल पैसा है। जैसे हमारे पॉकेट में 10 के, 100 के और 500 के नोट होते हैं ना, वैसे ही ये उसका डिजिटल वर्जन है। लेकिन ध्यान रहे, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बिटकॉइन जैसे कॉइन्स प्राइवेट कंपनीज बनाती है, पर ई-रुपी को RBI बनाती है, इसलिए ये 100% सेफ है और गवर्नमेंट बेस्ड होती है। Part 2, why did RBI introduce ई-रुपी? RBI ने ई-रुपी इसलिए लॉन्च किया है ताकि डिजिटल पेमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो, कैश प्रिंटिंग की कॉस्ट भी कम हो, ट्रांजैक्शन और फास्ट हो और ब्लैक मनी और फ्रॉड भी कम हो, और इंडिया के फ्यूचर रेडी और फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी बनाया जा सके। सिंपल वर्ड्स में देश के पेमेंट सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ही RBI का मोटिव है। पार्ट 3, टाइप्स ऑफ ई-रुपी। तो ई-रुपी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स की ये होती हैं। टाइप 1 है रिटेल CBDC ई-रुपी R। आप लोग यूज करेंगे, जिसे आप और हम सभी यूज कर सकते हैं शॉपिंग में, बिल में, पेमेंट्स में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ये सभी के लिए है। और सेकंड है हमारा होलसेल CBDC ई-रुपी W। और यहाँ आपको पता है कि अभी हमने बताया कि CBDC का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बस जो रिटेल के लिए यूज किया जा रहा है वो रिटेल वाला है, जैसे हम ई-रुपी R कह रहे हैं, और जो CBDC यूज किया जा रहा है होलसेल में, उसे हम ई-रुपी W कह रहे हैं। बस इतना सा ही। बैंक्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये है होलसेल CBDC, और बड़े ट्रांजैक्शन को और फास्ट और सेफ बनाने के लिए भी ये होलसेल CBDC है। हमारे लिए तो रिटेल CBDC है, या जिसे हम ई-रुपी R भी कहते हैं। ठीक है। पार्ट 4, हाउ विल यू यूज ई-रुपी। आपको एक डिजिटल वॉलेट ऐप मिलेगी, जिसके लिए बिल्कुल पेमेंट जैसे कि पेमेंट्स ऐप होते हैं ना हमारे, गूगल ऐप जैसे, लेकिन इस वॉलेट में पैसा RBI का डिजिटल कैश होगा और आप कर सकते हो किसी शॉप में यूज कर सकते हो, फ्रेंड्स को पैसे भेजने के लिए यूज कर सकते हो, और फोन नंबर या QR कोड से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होगा, बैंक के बिना भी पॉसिबल हो सकता है ना। तो कितने सारे फायदे हमारे इस ई-करेंसी के। और पार्ट 5 है हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई-रुपी। आपके लिए क्या फायदा है आखिर, सोचा है? तो फायदा ही हम आपको बताएंगे कि सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन हो सकता है। इंपॉर्टेंट है ये, तो सेफ भी हो सकता है और सिक्योर भी हो सकता है, क्योंकि इसकी RBI की गारंटी है। कैश कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है और रिस्क कम हो जाता है टॉर्न नोट्स का और लॉस्ट नोट्स का, यानी नोट के कटने, फटने और खोने का भी कोई डर नहीं है ना। 24/7 पेमेंट्स मिलेगी बिना नेटवर्क में भी। ऑफलाइन मोड भी जल्दी आने वाला है। और पार्ट 6, विल ई-रुपी रिप्लेस कैश।
बिल्कुल नहीं। आरबीआई ने क्लियरली बताया है कि कैश और डिजिटल रुपए दोनों एक साथ चलेंगे, जैसे कि इस टाइम कैश भी चल रहा है और हमारा ऑनलाइन पेमेंट भी चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है या ऑप्शन है, जैसे कि हमारा यूपीआई और कार्ड्स और नेट बैंकिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ आपको फायदे तो मिल ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आरबीआई का ई रूपी का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आप ई रूपी का यूज करना चाहोगे या नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर बेट्स। बाय।